इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड भी कंप्लीट कर चुका है, सारा कुछ है। इतनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्या करेंगे? चाइना से आप लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने आपकी एयरफोर्स जो है उसका जो जुलूस निकाला आपने देखा कल साहब। कमर जीमा साहब, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। इंटरनेशनल अफेयर्स आपके बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया के मामलों में, क्योंकि आपका पहली बात आपको अब जाकर याद आया, अब जाकर अरिहंत याद आया, वो तो 2016 से चल रही है भाई। मैं क्या करूं, एक दो दिन आगे पीछे आप हो जाओगे तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि गलती हो जाएगी। 2016 की चल रही है भाई मेरे पास तो। नहीं वो आप बताओ। अच्छा, दूसरा और ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं। मैं तो ये हाँ, मैं आ रहा हूँ सर। क्या करना है यार, खत्म कर दें इस नेवी नहीं नहीं, को। तो मैं, उसकी यही डेड तो बॉडी बात है में ना, बुकियां नाच आपको रही थी। नहीं समझ आती है, आपको नहीं समझ आएगी। आप एक बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, आप इतने उससे बोल रहे हो ना कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का, इस कंट्री का क्या फायदा, जिसने 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 अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। क्यों नहीं आया आप मुझे तो ये भाई साहब, आप क्यों नहीं आए उनको कंधा देने, क्यों नहीं आए? तो मेरे को ये बताओ, आप कंधा देने क्यों नहीं आए? मेरा तो सेलर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मेरा सेलर कमर्शियल तो सही क्या बात कर रहे हो आप? पता है क्या? ना 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 ना, देखो कमर चीमा साहब, एक मिनट, आपका डिस्कशन बड़ा सही चला था कि आप जानना चाह रहे थे, आप एजुकेट होना चाह रहे थे, आप नहीं, डेरोगेटरी तो आपने शुरू किया है, आप नहीं कर सकते। आपको क्या लगा? देखो आप जी नहीं, आपने कहा मोदी ने मारे हैं, क्या बात? आप अपना इस टेप को रिकॉर्ड कर लीजिए। मुनीर साहब तो मैंने करे थे, मुनीर साहब तो मैंने करे थे। तो दोस्तों, आज जो चीमा है वो कर्नल साहब से बिल्कुल लड़ ही पड़ा है, क्योंकि कर्नल साहब ने मुनीर की धुलाई कर दी और कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो कारगिल में अपने सैनिक तक मरते छोड़ के भाग गए थे। चीमा को दिक्कत हो रही है कि भारत इतनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भारत अपने नौसेना बेड़े में शामिल क्यों कर रहा है, क्योंकि यदि ये शामिल हो गई तो इंडियन नेवी पावरफुल बनेगी। इसके ऊपर चीमा को क्या तकलीफ है, पहले देख लेते हैं कि कर्नल साहब ने उनका क्या जवाब। जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और तीसरी चौथी अब सबमरीन जो है वो आ रही है इस सिलसिले में। ये क्या इंडिया की सोच है? इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड भी कंप्लीट कर चुका है, सारा कुछ है। इतनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्या करेंगे? चाइना से आप लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने आपकी एयरफोर्स जो है उसका जो जुलूस निकाला आपने देखा कल साहब। अब नेवी को क्यों आजमाना चाहते हैं? अरबों डॉलर का दिफाई बजट है, या कि आप समझते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स नाकाम हो गई, या इस दफा नेवी को थोड़ा तैयार किया जा रहा है? क्योंकि नेवी के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जरा ये बताइएगा कल साहब, इंडियन नेवी लड़ पाएगी? उसकी ये कंडीशन कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि चाइना के साथ तो बिल्कुल नहीं है। कमर जीमा साहब, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। इंटरनेशनल अफेयर्स आपके बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया के मामलों में, क्योंकि आपका हमेशा से क्लेम रहा है, मैं आपको इज्जत देना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इंडियन के मामलों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अंदर तक की खबर रखते हैं, डीप इनसाइड रहते हैं, ऑपरेशन रूम्स के अंदर क्या होता है। कमर चीमा साहब, ये गल बनी नहीं कि तुसी कहंदे हो कि हुण आपां अरिहंत बना रहे ने न्यूक्लियर, या 2 या 3 और बना रहे। मैं देखो, अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, सो दैट आप किसी और शो में एम्बेरस ना हो। पहली बात आपको अब जाकर याद आया, अब जाकर अरिहंत याद आया, वो तो 2016 से चल रही है भाई। मैं क्या करूं, एक दो दिन आगे पीछे आप हो जाओगे तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि गलती हो जाएगी। 2016 की चल रही है भाई मेरे पास तो। नहीं वो 16 अच्छा, दूसरा और ऐड कर रहे हैं, मैं तो ये हाँ, मैं आ रहा हूँ सर। अरे हजूरे वाला, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। पहले कुछ नहीं कर सकी तो ये क्या कर लेगी? सवाल मेरा ये था, और सवाल पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये सवाल था। हाँ बिल्कुल, ये आपके, मैंने आपको पहला सवाल इसलिए ठीक करना चाहा कि पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। आपकी अगर समझ ही ठीक नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान गलत समझे। मैंने तो पहली बात, दूसरी और तीसरी नहीं आ रही है, चौथी आ रही है। तो यही चौथा होने वाला है। आप मुझे नहीं साहब, आपने कहा दूसरी और तीसरी किया हो। अच्छा चले,
ठीक नहीं है, नहीं नहीं, देखिए आपने कहा ना दूसरी तीसरी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तो चौथे का मामला चल रहा है आपका, यही कहा, ये चले चौथा ना हो जाए, बोले ठीक बोले है ना। वो सीधी बात है। तो क्योंकि आपने बोला है इसलिए मुझे आई मस्ट करेक्ट यू कि इट इज नॉट ओनली अरिहान। कल साहब लगता है घबरा गए आप, ये ओ यस 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 यस, ये घबरा गए पाकिस्तान आप का जैसे ही पाकिस्तान के बारे में बात पाकिस्तान का करते हुए, आप हमारे सामने जैसे ही बैठे कनेक्शन हो, लगता है ना तो आप करप्शन हो जाती है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से बात करते हुए आप हमारे सामने बैठे हो या आपकी फौज, सारे घबरा जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। देखो देखो बोल कौन रहा है, अरिहान जो 2016 की आई है वो, उसकी घबराहट आज आपको हुई है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। बट वैसे मैं आपको बता दूं कि जो चारों जो जो हमारी ये जो शिप्स जो आ रही हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कैरिंग सबमरीन जो है, ये चारों की चारों जो है इनका नाम ए से ही होता है, दैट इज अरिहान, अरिघात, अरिदमन और अरिसूदन। ठीक है, तो आज के बाद करेक्ट रहिएगा, वो दूसरी तीसरी मत बोला कभी कभी हम दिल पर ले लेते हैं कि यार बंदे को पता ही कुछ नहीं। कभी मुझे पता है। चले बोले आप, चलिए फिर कोई आपका बात नहीं। कैमरा गिर अब मुझे चले। सुनिए, मुझे मुझे आपको मेरे को आपसे सिर्फ जो सवाल पूछना है, मैं आपको इन चारों का डर बताऊं या इसके बाद आने वाली का डर बताऊं? आप डर किससे रहे? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जहां पे एयरफोर्स और आर्मी नाकाम होगी, क्या ये भी काम करेंगी कि इनकी भी टांगे कांपेंगी इन लोगों की? मालिक, मैं तो आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि अभी आप वो अरिहान जो 2016 की आई हुई थी, उसका डर और खौफ आपके पास इतना था कि आप वो दूसरी और तीसरी पर पहुंच पाए, चौथी पे पहुंचे नहीं। अब मैं आपको पांचवी खबर दे रहा हूँ कि पांचवी का खौफ तो नहीं है कहीं आपको जो S5 सीरीज की निकल कर आने वाली है, आप उससे तो नहीं डरे हुए हैं। अब आइए बात जो आपने कहा है कि जुलूस क्यों निकाल रहे हो, ठीक है ना, वो ऐसा वाले जब भाई साहब ऐसा है कमर चीमा साहब, जो बड़ी कंट्रीज होते हैं, जो बड़ी आर्मीज होती हैं, जो बड़ी नेवीज होती हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनका स्ट्रेटेजिक एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अब आपको कैसे समझ आएंगे? आपके यहाँ फौज तो है नहीं, इसलिए आप ये नहीं समझेंगे। आपके यहाँ नेवी, गाजी याद आ गया? गाजी, जब से गाजी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की नेवी, मैं तो कहता हूँ डिसमेंटल हो गई एक तरह से, इसलिए आपको ये भी नहीं समझ आएगा। जहां तक एयरफोर्स की बात है, वेल पूरी दुनिया जानती है आपके 11 एयरफील्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। बट अब आती है आखिरी बात कि क्या ये लड़ेंगी या नहीं, असली बात। मैं आपका कोई सवाल छोड़ूंगा नहीं, निकला ही नहीं है वो बाहर। मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर ही तबाह करना था, तो वो वहीं पे डॉक रहा है, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप बच गया ये सब, क्या वजह क्या है, मतलब ये था। मैं आपके एक एक कर दे रहा हूँ। आपका जो आखिरी पिछले बार वाले उसमें सवाल था कि क्या ये लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, मैं उसका पहले सवाल दे दूं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उसके बाद मैंने इसलिए आपको कहा कि पाकिस्तान की कंट्री को लड़ना किसे बोलते हैं, आर्मी किसे बोलते हैं, एयरफोर्स नेवी किसे बोलते हैं, वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पास इस तरह की कोई फोर्स है ही नहीं। आपके पास एक डिक्टेटोरियल बंदा है और वो भी उसके पास आर्मी के लिए टाइम नहीं है, इसलिए इस पर बात मत करो। मैं आपको जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी का एक्स फौजी आपको जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूं कि हमारी ये चारों की चारों सबमरीन आपके लड़ने के लिए नहीं। आप इसकी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ने के लिए नहीं है। कृपया कर दुनिया के नेवल नॉमेनक्लेचर में अगर पाएंगे तो इसको बोलते हैं मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस। मैं समझना, ठीक है, फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑफ अ नो फर्स्ट स्ट्राइक। कल साहब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जितना भी दिफाई बजट लग रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैंपेन के लिए लड़ रहा है? क्योंकि आपके जहाज गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, S-400 आपकी तबाह कर दी, आप भागे भागे फिर रशिया के पास गए कि भाई एक बैटरी जल्दी जल्दी दे दो, थ्रेट बहुत बढ़ गया, अभी आप फिर भागे भागे उनके पास गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि इतना दिफाई बजट, क्योंकि देखें कल साहब, ये सारी दुनिया कहती है कि इंडिया के जहाज गिरे, प्रूवन है, आपके CDS ने भी कहा जो रिटायर हो गए हैं। मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये नरेंद्र मोदी की सियासी कैंपेन के लिए है, या फौज को अलाउ किया जाएगा कि वो इसको इस्तेमाल भी करे? अभी हाल ही में जो स्टेट ऑफ हार्मस के अंदर
इंडिया के जो लोग सेलर्स मारे गए, तो आपकी नेवी तो कुछ भी नहीं, आप तो घुसी भी नहीं है वहां पे नेवी। एटलीस्ट लोग प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, सवाल करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने कैंपेन में दिखाया करेंगे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, हमने मेरीन रेफाल ले लिए हैं, ये उसके लिए है, या नेवी को बेचारी को अलाउ भी करेंगे? मिसाल के तौर पे एक ऐड कर देता हूँ, जो आपके मिलिट्री साथी इंडोनेशिया में थे, उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत ने मना किया है लड़ने से, हमें सिर्फ हमला करने के लिए कहा गया था। रिस्पांस हमें ये कहा गया था आपने आगे नहीं करना, सिर्फ हमला करना है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन सियासी जमात ने, लीडरशिप ने लगाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब को 5 साल बाद इलेक्शन जितवाने के लिए फौज है, या बेचारी कोई लड़ेगी भी? मतलब मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, छोटी सी बात। वेरी गुड। 4 सवाल आपने फिर से पूछे, मैंने चारों इसलिए लिखे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। जहां तक बजट की बात है, आपको कैसे पता चले बजट होता क्या है? आपके यहाँ तो 2 ही बजट होते हैं, एक होता है टेररिज्म का बजट और एक होता है आपकी आर्मी जो पैसे घर ले जाती है। इसके अलावा आपके पास तो कोई बजट होता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बजट होता, तो आपका हेल्थ केयर बढ़ता, आपकी एजुकेशन बढ़ती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, आपकी इंडस्ट्री बढ़ती, ठीक है ना? बजट के ऊपर तो आप बात इसलिए ना करें, मेरे पास बजट है, मैं कर सकता हूँ। आगे दूसरी बात, आपने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आपको मैं एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे समझाऊं? मैं राफेल मरीन आपको कैसे समझाऊं? ये कंट्री के पास ना कभी आपने देखा, तो फोटो देखी है आपने, अब फोटो में आपको देखकर मैं क्या समझाऊं कि उसका क्या रोल होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये आपको नहीं समझ आएगी। इसलिए मैं टाइम आपको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब आगे आपने एक और बात कही कि वो हमारे किसी ने कहा कि सिर्फ हमला करना है। मैं मानता हूँ इस बात को, हम कभी भी वापस जवाब नहीं देते, हम सिर्फ हमला करते। उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर उस रात को हमने हमला कर आपको बता दिया था कि ये जनाब ये खत्म हो गया। अब उसके बाद अगर आपने पंगे लेने थे तो आपने देख लिया कि वो 11 एयरफील्ड तोड़ दिए, HQ-9 बेचारा चाइना रो रहा है, पूरा का पूरा तोड़ दिया। वो PL-15 मिसाइल आपकी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है पीछे गार्डन में, मैं करूं क्या उसका? पड़ी है तो पड़ी है, इसलिए आपको नहीं समझ आएगी कि हमला क्या होता है। आखिरी जो आपने कहा, नहीं मैं आपसे, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मेरे से सही में नहीं हो पाएगा। कमर चीमा साहब एक न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म सबमरीन किस लिए होती है, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आपका कंट्री का वो लेवल ही नहीं है। आपको मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, क्योंकि आपके पास इनसे रिलेटेड हो, आप या तो बता दो आपके पास ये कोई ऐसी अगर कोई ऐसी सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर है, मॉडल के तौर पर भी अगर है, फोटोग्राफ भी अगर आपके पास है, तो मैं समझा सकूंगा आपको। मैं समझ गया। आपका एक आखिरी पॉइंट रह गया वो सेलर्स का। ना वो सेलर आपने पूछा इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई हमारा वो सेलर जो जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, कि जी हमारी नेवी ने कुछ नहीं किया। नेवी का क्या करना है यार, खत्म कर दे इस नेवी को। तो मैं तो बात है ना, आपको नहीं समझ आती है, आपको नहीं समझ आएगी। आप एक बात बताओ, नहीं आप इतने उससे बोल रहे हो ना कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का, इस कंट्री का क्या फायदा, जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। क्यों नहीं आया आप मुझे ये भाई साहब, आप क्यों नहीं आए उनको कांधा देने, क्यों नहीं आए? तो मेरे को ये बताओ आप कांधा देने क्यों नहीं आए? मेरा तो सेलर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मेरा सेलर कमर्शियल शिप के ऊपर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। इसमें नेवी नहीं आती है, मैं तो आपके सामने दे रहा हूँ। आपके हंड्रेड्स ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कहो तो मुझे नंबर पढ़ के बता दूं, उनके आई कार्ड अभी भी घर पर रखे हुए हैं। आपकी बात आप क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ थे तब? कहाँ थी आपकी आर्मी? कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? वो लाशें कहो तो अभी उसका DNA चेक करवा दूं, निकलवा के उन लाशों को। मैं क्या बात करते हो? आप गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही थी, मैं बता नहीं सकता।
मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ रही थी, मेरी बात उसमें आपकी बदबू आ रही थी, आपके मुनीर की बदबू आ रही थी। ये सुनना चाहते हो? लाशों को हम कभी बदबू नहीं बोलते हैं, लाशों को हम बोलते हैं ये भगवान की धरोहर है, उसकी भगवान मानी जाती है, पार्थिव शरीर माना जाता है। पहली बात तो ये है बात करते हो आपकी, सुने मेरी बात सुने, मैं आपकी लीडरशिप के बारे में गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं किए, अभी भी नहीं करूंगा। आपने बेशक अभी मेरे आर्मी चीफ का नाम आपने मोदी बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। तो भाई मोदी, देखे मेरी बात सुने, मोदी साहब के मैंने आपने मोदी बोला क्योंकि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने मुनीर आपका बोल दिया क्योंकि वो आपका करता धरता है। नहीं, सुनो, मैंने नरेंद्र मोदी को उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आपने इस्तेमाल किया, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या डेरोगेटरी बोलो एक बार, मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर मैंने कोई डेरोगेटरी बात करी तो मैं माफी मांगूंगा। और बोलो साहब, ये गलत चीज होती है कि आप किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में, मैं हमेशा आपके सीडीएस साहब, मैंने तो आपने बोला क्या वो नेवी ने क्या किया, आपने कहा कि वो एक लाश जिसके ऊपर मक्खियां पड़ रही थी उसके लिए क्या किया। मैंने आपको बोला कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। आपने वो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों, आपने क्या किया? मेरा मसला ये, देखिए मेरी बात सुनो, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी लीडरशिप के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, साहब कहता हूँ, तनकीद करता हूँ पॉलिसी के ऊपर, वो अभी भी मैंने भी तो कहा मुनीर साहब, मैंने कब कहा कि मुनीर, मैंने कोई गधा मुनीर कहा? मैंने भी आपके मुनीर साहब कहा। अगर कोई डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो, कोई नहीं, एक सेकंड कमर चीमा साहब, कहीं पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क अगर मैंने दिया है, मैंने आपके शो पर बोला है कि मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? मेरा कॉन्फिडेंस यही जगह, आप बता दीजिए। आपने फिर अभी बदतमीजी की आर्मी चीफ का नाम लेते हुए। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़े ऑनरेबल हैं। किसकी बात कर रहे हो? अरे आप एक बात बताओ, एक सेकंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सुने। अब अगर आपने बात की है तो जरा हौसला करें। आप इंसानियत दुश्मन की बात कर रहे हैं ना जी। आपके मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस है ना, आप सुन तो लें। आप सुन रहा हूं भाई, हाँ बोला है, हाँ सुन लें। आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन पढ़ा रहा है? ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये देखिए, कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे। दिस इज गेटिंग जनाब, अनफेयर बात होती है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप नहीं करने क्या दें? अरे करने तो वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, क्यों? आपके पास ये हक है। मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप 750 बोल रहे हो ना, 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे बोलता है कि 2% से कम है। मैं कहता हूँ आपने तो जीनोसाइड कर रखा है जनाब, आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में। क्या बात कर रहे हो? सारे मुसलमानों के ऊपर अगर वो आबादी में ज्यादा तो आपकी वजह से है भाई। वो आबादी में पहले ही ज्यादा थे तो वो ज्यादा, तो आप क्यों उस चीज में खुशी? आपने जो नफरत की बुनियादें डाली हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो ईसाइयों को टारगेट किया, क्रिसमस में 750 हमले हुए थे और आप जलासा मुनीर की बात कर रहे हैं। आपके वजीर आजम को तो दुनिया कहती है जेनोसाइड करवाता है मुसलमानों का। आप किस चीज की बातें करते हैं? मणिपुर में यूरोपियन यूनियन, आपको वहां पे यूरोपियन यूनियन भाई मेरे, अरे यूरोपियन यूनियन और यूके ने क्या बोला है 10 दिन के अंदर? सुन लो, क्या उन्होंने क्या बोला है?
कि आप पीओजेके में जेनोसाइड कर रहे हो। अनएंडिंग ये बहस यूके है। की पार्लियामेंट ने तो बोला भाई है, खान साहब, ये यूरोपियन अनएंडिंग यूनियन बहस की है। पार्लियामेंट ने बोला है। ओ आप भाई पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो, दुनिया आप सुने, मुझे सपनों ये की बातें कर रहे हो अच्छा, अगली बात बताएं। जनाब। मैं अनएंडिंग नहीं बहस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो नहीं भाई, सुने, आज तो नहीं नहीं आज पहली बार मुझे केवल चीमा को रोकना पड़ेगा सिर्फ इसलिए। नहीं नहीं कमर नहीं चीमा नहीं। साहब, आपने मानिए आर्मी मेरी के बात। बारे में बात की, मैं वो मैंने बर्दाश्त नहीं करता। मैं ना, आप पाकिस्तान बर्दाश्त के क्यों आर्मी चीफ करोगे? के बारे में बात मैं बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर कर सकता लूंगा, मैं भाई। बर्दाश्त कर लूंगा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो, नहीं नहीं, आप मेरे कंट्री पॉलिसी का में नाम ले तनकीद लो। करें ना, क्या बात पॉलिसी कर में रहे हो? आप ही तनकीद बोल रहे करें हो 750, भाई। इसमें 750 आप को पॉलिसी में आपको कर तनकीद दीजिए करें। प्रूफ। आप पाकिस्तान की आर्मी चीफ 750 की क्रिश्चियन, डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। 750 क्रिश्चियन, 750 क्रिश्चियन मैं कहता अगर हूँ, पिछले 5 साल मैं में भी, मैं अगर पिछले 5 मैं साल में भी मरे हो 750 तो हमला मैं करा है। आपके शो पर माफी तो मांगता हूँ। सुनने तो सही क्या करण बात साहब, कर रहे हो आप आप? दरअसल पता है क्या है? ना अब ना ना देखिए, ना, मुझे देखो पता है आपकी बड़ी देखो डिफिकल्ट कमर चीमा साहब, पहले एक क्या है। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपका डिस्कशन बड़ा सही सही चला था कि आप आप जानना चाह रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी आप चीफ को एजुकेट होना चाह डेरोगेटरी रहे लफ्ज थे। इस्तेमाल नहीं कर आप सकते, सिंपल। नहीं नहीं नहीं, डेरोगेटरी तो आपने शुरू नहीं, किया है। आप नहीं कर सकते ना। आपको क्या लगा? मैं नहीं, पाजी, मैंने प्राइम मिनिस्टर पाजी मोदी के लिए कोई देखो, बदतमीजी वाला लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं जी किया। नहीं, आपने कहा मोदी ने मारे हैं। क्या बात? मैंने आप अपना मैंने इस टेप को रिकॉर्ड तो कर आप लीजिए। मेरी बात सुने सुने मुनीर सुने साहब तो मैंने कहे थे, नहीं 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 मुनीर साहब तो मैंने सुने कहे थे, सुने सुने और सुने इसलिए मैंने बाद में आपको ये बोला। तो दोस्तों, पाकिस्तान का चीमा कह रहा है कि भारत इंडियन नेवी को इतनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्यों दे रहा है, और इसका कहना है कि हम तो चाइना का मुकाबला कर नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे में भारत नेवी को इतना पावरफुल क्यों बना रहा है। तो ये बात सही है कि चीन के पास भारत के मुकाबले में, यहाँ तक कि अमेरिका के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा सबमरीन और युद्धपोत हैं, परंतु वो बात अलग है कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल चाहता है और भारतीय नेवी हिंद महासागर में रहती है, और भारतीय नेवी के पास मात्र 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और आ जाएं और 10-20 डिस्ट्रॉयर और शामिल कर लें तो हिंद महासागर में चीन की औकात नहीं है कि वो भारतीय नेवी की बराबरी कर ले, और इसलिए भारतीय नौसेना ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की तरफ बढ़ रही है। अब चीमा को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि चीमा ऐसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की नेवी ने 6-7 सबमरीन ली थी चाइना से, उनकी कीमत थी $1.4 बिलियन, यानी मोटा मोटी $200 मिलियन में एक सबमरीन पाकिस्तान से चीन से ले ली थी, यानी चीन का भंगार ये $200 मिलियन में खरीद रहे थे, जबकि भारत की एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का जो प्राइस है वो 1.5 बिलियन से $2 बिलियन के आसपास जाने वाला है। तो प्राइस का कंपैरिजन आप कर सकते हो कि भारत की एक सबमरीन में पाकिस्तान की 7 सबमरीन आ जाएंगी और 4-5 सबमरीन के पैसे बच जाएंगे। इसलिए चीमा को मिर्ची लग रही है कि भारत इतने ताकतवर हथियार को नेवी में शामिल क्यों कर रहा है, और यह शामिल करना जरूरी भी है। हिंद महासागर में यदि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और 12 SNBN रखनी पड़ेगी, यानी ऐसी सबमरीन जो कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकती हैं। और चीमा को खास करके अरिहंत क्लास की सबमरीन से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी में भारत की K5 और K6 मिसाइलें लगेंगी, यानी एक ऐसी मिसाइल जो कि पाकिस्तान को स्टोनोज में पहुंचाने के लिए सक्षम है, वो मिसाइलें ये सबमरीन ले जाएंगी। इसलिए चीमा भभक रहा है, और आपने तो देख ही लिया कि मुनीर का नाम सुनते ही इसको कैसी मिर्ची लगी है, और ये इंडियन सेलर को लेकर उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। इसको ना तो इंटरनेशनल लॉ का पता है ना कुछ है। इंडियन नेवी या फिर कोई भी देश की नेवी ऑपरेट जरूर करती है, पर इंटरनेशनल वाटर के अंदर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है, वो केवल अपने क्षेत्र के अंदर एक्शन ले सकती है। ये अंतरराष्ट्रीय नियम कानून कहते हैं, और इसी के तहत कर्नल साहब ने चीमा को धोया है। और जब ये इंडियन नेवी का बराबरी नहीं कर सकते हैं तो बोल रहे हैं कि डिसमेंटल कर दो ऐसी नेवी को। ये तो चाहेंगे ही कि भारत के पास नेवी ना हो, क्योंकि यदि नेवी ने एक बार युद्ध के अंदर पासा अपने पास ले लिया तो पाकिस्तान स्टोन एज में चला जाएगा, ये जानते हैं। 1971 का वो हाल इन्होंने देखा होगा जब भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। और यदि ऐसे चलते रहे तो एक बार फिर से ये जो रिकैप है 1971 वाला, ये जल्द ही देख लेंगे।